सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सियालकोट में पेश आए अंदोनाक वाक़े की, जहां फैक्ट्री मुलाजमीन ने तशद्दुद करके का नोटिस लेकर जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दिलाने का अज़म ज़ाहिर किया है, जबकि अल्लामा ताहिर अशरफी ने श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल करने वालों का अमल गैर इस्लामी, गैर इंसानी और बर्बरियत करार दे दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई, नामूसे रसालत के कवानीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मौलाना तारिक जमील ने भी वाक़े की मज़म्मत की, कहा नामूसे रसालत की आड़ में गैर मुल्की को जिंदा जला देने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। और आर्मी चीफ ने भी सियालकोट वाक़े की मज़म्मत की है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्तइल हुजूम का श्रीलंकन शहरी प्रांथा कुमारा का बहिमाना कत्ल काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। ऐसे मावराए अदालत इक़दाम कतन नाकाबिल कबूल हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने भी सियालकोट वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ट्विटर पैगाम में कहा कि सियालकोट में होने वाले दिलखराश वाक़े ने दिल चीर के रख दिया। क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और हमारा और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है? क्या ये मुल्क एक महफूज मुल्क तस्वुर होगा? हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, इंसान सवाल करे भी तो किससे करे? मरियम नवाज ने भी सियालकोट वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें उनका ये कहना था कि इस दिलखराश वाक़े ने दिल चीर के रख दिया। साथ ही साथ उन्होंने सवालात उठाए कि क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और हमारा और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है? मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत और अमन अमान को तबाह कर दिया गया। पूरा सूबा चोरों और डाकुओं के हवाले है। करप्शन की वजह से पंजाब बदअमनी का शिकार है। इस वक्त मुल्क जिस पोजीशन में है, इसके सिवा कोई और हल नहीं है कि फौरी तौर पे फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाए। जो करप्शन जो है इमरान खान नियाजी के दौर में जो है वो इस वक्त हो रही है, और उस करप्शन की वजह से इस वक्त पूरा सूबा जो है वो चोरों के, डाकुओं के जो है वो हवाले है। किसी जगह पे गवर्नमेंट की रिट जो है वो नज़र नहीं आ रही। और इसकी जो ATMs हैं, उन्होंने हर तरफ आटे में, चीनी में, पेट्रोल में, अद्वियात में जो है वो इस मुल्क और कौम को लूटा है बड़ी बेदर्दी के साथ। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे टॉप स्टोरी। वजीर आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए मुशीर खजाना ने भी आवाम को घबराना नहीं का सबक सुना दिया। मुल्क में महंगाई की शरह 19% के करीब, डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि तिजारती खसारे ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गैस भी दस्तयाब नहीं है। हुक्मरानों के बयानात के बाद अवाम इन चीज़ों से ज़्यादा अब इस बात पर परेशान हो चुके हैं कि उन्हें घबराने का काम कब शुरू करना चाहिए। क्या मौशी हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होने का इंतज़ार करें? और असद उमर के जलसे हुकूमत पर भारी पड़ने लगे हैं। असद उमर के दूसरे जलसे में भी वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लग गए। नारे लगाने वाले नौजवान को तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। MPA उमर बट नौजवान को गाड़ी में बिठा कर ले गए। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने की हुकूमत पर तनकीदी ट्वीट ने हलचल मचा दी, मगर हुकूमत ने ये कहकर मामला निपटाने की कोशिश की है कि अकाउंट हैक हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुबह के तकरीबन 11 बजे बलगरात से अजीबो गरीब खबर आई। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने ट्वीट किया, जिसमें वजीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया गया। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने ट्विटर पर शेयर की गई इस वीडियो के साथ ये भी लिखा था कि महंगाई सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है। वजीर आज़म इमरान खान, आप कब तक उम्मीद रखते हैं कि हम सरकारी हुक्काम खामोश रहेंगे और 3 महीने की तनख्वाह न मिलने के बावजूद काम करते रहेंगे, और हमारे बच्चे फीसों की अदम अदायगी की वजह से स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें न भरो।
आप पैसे जमा कर के बच्चे तुम भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। ये ट्वीट जंगल की आग की तरह फैला और हुकूमत को भी हैकिंग के सिवा कोई वजाहत न सूझी। दफ्तर खारजा और वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान दोनों ने यही कहा कि अकाउंट हैक हो गया था। 1.5-2 घंटों में ट्वीट तो डिलीट हो गया और उसके भी थोड़ी देर बाद एम्बेसी के ट्विटर हैंडल पर वजाहती बयान भी शेयर कर दिया गया, मगर ये खबर ट्विटर पर ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर गई। आपको बताएं कि लाहौर के हल्का N133 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने में 2 रोज़ रह गए। इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में 3 घंटे से भी कम वक्त रह गया। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में RTS ऐप डाउनलोड कर दी गई है। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। लाहौर का हल्का N133 जहां ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हसनैन, बताइएगा, अब तो कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में, क्या गहमा गहमी है हल्के में? जी, हल्के में गहमा गहमी की अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त बागड़िया चौक पर मौजूद हूं और पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज पावर रैली का इनेकाद किया गया है पाकिस्तान अवामी तहरीक के इश्तराक से, जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी खुरम नवाज गंडापुर, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं राजा परवेज़ अशरफ, सैयद हसन मुर्तज़ा, असलम गिल, कमर ज़मान कायरा, मंजूर चौधरी और सैयदा शहला रज़ा की क़ियादत में जो रैली है वो रवां दवां थी कॉलेज रोड पे। अब बागड़िया चौक पर यहाँ पर रुकी है। यहाँ पर जो कायदीन हैं उन्होंने खिताब फरमाया है और N133 में जो ये रैली है उसके हवाले से पूरा एक चक्कर लगाया जाएगा और जितने भी वोटर हैं उनको मुतहरक करने के लिए ये एक पैगाम भी दिया जा रहा है। अगर बात की जाए गहमा गहमी की तो इस वक्त इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े लेवल के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रही है। चूँकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो 1-to-1 मुकाबला है, तो इस हवाले से ठीक है, तो जोशो खरोश भरपूर है। बहुत शुक्रिया हसनैन अपडेट करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने नैब को गिरफ्तारी दे दी। कहते हैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, पहले भी गिरफ्तार हो चुका हूँ। बिलावल भुट्टो की आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, आगा सिराज दुरानी को पीपल्स पार्टी का एक सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। आमदन से जायद असासा जात केस। सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की जमानत की दरख्वास्त पर जस्टिस उमर अता बुंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने आगा सिराज दुरानी के वकील की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आगा सिराज दुरानी पहले नैब अथॉरिटी को सरेंडर कर दें। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी ने कहा वो अदालती हुक्म पर गिरफ्तारी दे रहे हैं, उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट वो जगह है जहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के इंतजार में आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक कमरे अदालत के बाहर बैठे रहे। तहरीरी फैसला आने के बाद नैब ने आगा सिराज दुरानी को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने शरीक मुल्जमान की जमानत मंजूर करते हुए आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। रद्द अमल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आगा सिराज दुरानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। नैब PTI का अलाकार है। अमानत गशकोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से उलमा कराम और असातिज़ा ने मुलाकात की है। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि स्मोक की वजह से सांस और फेफड़ों की बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। मौसम की तब्दीली इन बीमारियों के बढ़ने की बड़ी वजह है। तमाम बीमारियों से निजात का वाहिद हल रहमत खुदावंदी बारिश है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि असातिज़ा स्कूल असम्बली में दुरूद शरीफ पढ़ने और बाराने रहमत के लिए बच्चों से खुसूसी दुआ करवाएं। अल्लाह ताला मासूम बच्चों की दुआएं जल्द कबूल फरमाता है। इस वक्त फसलों की बेहतर काश्त के लिए भी बारिश की सख्त ज़रूरत है। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर बारिशों की पेशगोई कर दी। कम शिद्दत की मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की शाम या रात मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। इस दौरान इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को कोयटा, ज़ियारत, पशीन, योब और इसके गिरदो नवा में भी बारिश का इम्कान है।
پاکستان پولیس سروس کے 9 افسروں کی گریڈ 20 سے 21 میں ترقی ہو گئی ہے۔ ذوالفقار حمید کی خدمات پنجاب حکومت جبکہ عثمان انور کی خدمات FIA کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ پاکستان پولیس سروس کے 9 افسروں کی گریڈ 21 میں ترقی ہوئی ہے۔ وصال فخر سلطان کی گریڈ 21 میں ترقی ہوئی ہے، عثمان انور کی گریڈ 21 میں ترقی ہوئی اور ان کی خدمات FIA کے سپرد کر دی گئی ہیں، جبکہ ذوالفقار حمید کی بھی گریڈ 21 میں ترقی ہوئی ہے اور ان کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ سعید خان کو بطور IJ گلگت بلتستان خدمات جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ صابر احمد کی گریڈ 21 میں ترقی کے بعد ان کی خدمات خیبر پختونخوا حکومت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ انکسار خان افغان کی گریڈ 21 میں ترقی ہوئی اور ان کی خدمات خیبر پختونخوا کے سپرد کی گئی ہیں۔ عبدالقادر قیوم کی بھی گریڈ 21 میں ترقی ہوئی اور ان کی خدمات بلوچستان حکومت کے سپرد کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔